हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं और कितने हमें पढ़ने चाहिए। तो सी प्लस प्लस जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि क्या होती है, एडवांस होती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा एडवांस होती है, जिसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, मिडिल लेवल, लो लेवल, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करती है हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन सारी चीजों को जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लगभग सी एंड सी प्लस प्लस जो दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, दोनों सिमिलर होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं दोनों के सिमिलर होते हैं, सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ऐड कर दिया गया है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जो इसका सिंटैक्स होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसके जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो काफी होते हैं, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अधिक होते हैं सी प्लस प्लस में इसके जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। इसलिए इसमें हमें प्रोग्रामिंग करना और आसान हो जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल चैप्टर्स। फर्स्ट हम आपको बताएंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा होगा ऑप्स कॉन्सेप्ट। ऑप्स कॉन्सेप्ट यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे। थर्ड होता है हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड्स। रिजर्व्ड कीवर्ड्स किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम। स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का या फिर क्रिएट करने का, प्रोग्राम लिखने का, वो सारी चीजें हम बताएंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स। जैसे हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं, सेम वैसे ही हमारा सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फर्स्ट हमारा होता है बेसिक डेटा टाइप, सेकंड होता है डिराइव्ड डेटा टाइप, थर्ड होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि जो कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। सेकंड जो हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, डिराइव्ड डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप्स का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, समझ लीजिए आप, यानी कि थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। डिराइव्ड डेटा टाइप में जो यूजर होता है वो क्या करता है, यूजर बेसिक डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से मिल करके हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनते हैं, जिसमें हमारा एरे होता है, पॉइंटर होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है। जो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार जो क्रिएट करता है वो सारे क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा सी प्लस प्लस में हम कांस्टेंट पढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, ऑपरेटर पढ़ेंगे। सिंपल सा अगर हम आपको बताएं तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जो भी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं वो सारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है हमारी। वेरिएबल क्या होती है, चेंजेबल वैल्यू जो होती है हमारी वो वेरिएबल होती है। ऑपरेटर क्या होते हैं, किसी भी हमें अगर मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हमें ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। और कांस्टेंट में हम क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट पढ़ेंगे। व्हाट इज वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड इट्स स्कोप। और वेरिएबल का हमारे प्रोग्राम में या फिर वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर के जो टाइप्स होते हैं वो टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। ये सारे हमारे ऑपरेटर के टाइप्स होते हैं जिनका यूज अलग अलग पर्पज के लिए किया जाता है। इन सभी को हम डिटेल में चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी प्लस प्लस में लूप्स क्या होता है और कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ये डबल चैप्टर्स है हमारे। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है और नेस्टेड लूप क्या होता है। और कंट्रोल स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट ये सिंपल सा होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, केस का यूज करते हैं, इसलिए इसको सिंपल सा नेम दे देते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। फिफ्थ होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, और सिक्स होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, और लास्ट होता है हमारा गो टू स्टेटमेंट। ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, जो कि किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। और लूप्स का क्या काम होता है, लूप्स भी हमारे प्रोग्राम में बहुत यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी प्लस प्लस एरेज एंड स्टोरेज क्लास। एरे क्या होती है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और स्टोरेज क्लास क्या होती है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है एरे इंट्रोडक्शन। अगर हम देखें तो सबसे पहले एरे इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट हमारा होता है 1D एरे,
सेकेंड होता है हमारा 2D अरे यानी कि 1 डायमेंशनल अरे, और ये होता है हमारा 2D अरे यानी कि सेकेंड डायमेंशनल अरे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास कितने टाइप्स की होती है? हमारी 4 टाइप की होती है। जैसे हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 टाइप्स की स्टोरेज क्लास होती है, सेम वैसे ही हमारी C++ में भी स्टोरेज क्लास उतनी ही होती है। फर्स्ट होती है हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, सेकेंड होती है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, थर्ड होती है हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास, और लास्ट होती है हमारी स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये सारी क्या होती है? हमारी स्टोरेज क्लास होती है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट है हमारा C++ इनपुट आउटपुट एंड फंक्शन, यानी इनपुट कैसे लेते हैं हम चीजों को, आउटपुट कैसे हमें शो करता है, और फंक्शंस क्या होते हैं। इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट में हम क्या पढ़ेंगे? इनपुट एंड आउटपुट इंट्रोडक्शन देखेंगे, और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? सी आउट कंसोल आउटपुट, यानी कि सी आउट का जो फुल फॉर्म होती है, सी आउट स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट होता है, और CIN स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट होता है। सी आउट का यूज हम किस लिए करते हैं? किसी भी डेटा को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को आउटपुट लेने के लिए, और CIN का यूज क्या करते हैं? वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। CERR जो होता है, कैर जो होता है, ये कंसोल एरर होता है। अगर हमें कंसोल एरर देखना है, अगर उसके लिए हमें करना है, तो हम कंसोल एरर यानी CERR का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? C++ फंक्शन। C++ में टोटल फंक्शन कितने होते हैं? C++ में जो फंक्शन होते हैं उसको हम पढ़ेंगे फंक्शन इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सेकेंड क्या होगा हमारा? इनबिल्ट और प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी कि आप इनबिल्ट बोल सकते हैं या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि क्या है? पहले से ही कंपाइलर के अंदर या फिर C++ प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है? प्री डिफाइन है। उन सभी फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनका यूज देखेंगे प्रोग्राम करके। थर्ड है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार डिफाइन करते हैं, वो सारे हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। फोर्थ हम पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंस, वैल्यू को हम कैसे कॉल करते हैं फंक्शन में, और रेफरेंस कैसे पास करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा C++ पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। C++ में पॉइंटर क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं। सेम वैसे ही जैसे हमारा C वर्क करता है, सेम वैसे ही इसमें पॉइंटर और स्ट्रिंग भी होते हैं। पॉइंटर्स में पढ़ेंगे हम पॉइंटर्स इंट्रोडक्शन, रिफरेंसिंग ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ये सारे हमारे क्या होंगे? पॉइंटर्स के पार्ट होंगे। स्ट्रिंग में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, और स्ट्रिंग में लाइब्रेरी फंक्शन कौन कौन से यूज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर एंड यूनियन क्या है? स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे हम। स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर, यानी कि स्ट्रक्चर में हम पॉइंटर का किस प्रकार से यूज करते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर का यूज करके हम क्या बनाते हैं, एरे किस प्रकार से बनाते हैं। यूनियन क्या होता है, व्हाट इज यूनियन, यूनियन यूजिंग पॉइंटर्स, यूनियन पॉइंटर्स का यूज कैसे करती है, यानी फुल डिटेल में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड यूनियन को। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा C++ प्री प्रोसेसर, फाइल हैंडलिंग एंड अदर्स, यानी C++ में प्री प्रोसेसर किस प्रकार से वर्क करता है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, और अदर्स जो भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्री प्रोसेसर में हमारा होगा इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम देखेंगे फाइल इंक्लूजन, हैज इंक्लूड, यानी हैज इंक्लूड फाइल में किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे इंक्लूड करते हैं इसको हम। कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है, अदर डायरेक्टिव, हैज अनडिफ, यानी कि अदर डायरेक्टिव जो हम यूज करते हैं वो सारी चीजें क्या होती है, यानी जितने भी प्री प्रोसेसर होते हैं उन सभी का यूज हम इस चैप्टर में देखेंगे प्री प्रोसेसर में। नेक्स्ट है हमारा फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फाइल में राइट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल को अपडेट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं एक फाइल को दूसरी फाइल में, अदर्स जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हम फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे। अदर्स जो हमारे होंगे रिकर्जन, रिकर्जन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको C में भी मिलता है, C++ में भी मिलेगा, और ये आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी मिलेगा। रिकर्जन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रोग्राम का। किसी भी प्रोग्राम का हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकालते हैं और रिकर्जन के जरिए हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट, यानी कि कमांड लाइन आर्गुमेंट हम किस प्रकार से पास करते हैं, इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये सारे चैप्टर्स हमारे क्या थे, ये सारे चैप्टर्स जो थे ये सारे हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। C++ में जो बेसिक पार्ट था वो यहीं तक था। अब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। एडवांस क्या होगा, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। इसके बाद
ऑप्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्लासेस क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्लास का नेम आप सभी ने सुना होगा। क्लासेस में जब भी आप स्टूडेंट में क्लास में स्कूल में आप क्लास के रूप में बैठते थे, पूरा एक ग्रुप होता था, सभी का जो भी काम होता था वो सेम होता था, सारी एक्टिविटी सेम होती थी, सभी के पास कॉपी पेन होती थी और सभी का काम सिर्फ पढ़ना होता था। सेम ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी क्लास का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीलेवल इनहेरिटेंस, हियरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं इनहेरिटेंस के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा होगा, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेथड ओवरराइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ये सारे अलग अलग चैप्टर हैं दोनों, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें किस प्रकार से वर्क करती हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म के चैप्टर में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा एनकैप्सुलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये हमारा चैप्टर होगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है। ये सारी चीजें किस प्रकार से वर्क करती है हमारे प्रोग्राम में, इन सभी को हम देखेंगे और इनका यूज क्या है। इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में हम सिंपल सा पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। सेकंड जो हमारा चैप्टर होगा वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन में हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से वर्क करता है और इसका यूज क्या है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा C++ एडवांस्ड एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले ये जो मेन कॉन्सेप्ट होता है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो होता है इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें मेमोरी के बारे में बताया जाता है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट जावा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट जो हमारी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C++ होती है, इसमें जावा की ऑपरेटर यानी कि पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को क्या किया जाता है, बताया जाता है, यानी मेमोरी के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो होगा इसमें हम पढ़ेंगे एडवांस। एडवांस में हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन फॉर नेम स्पेस, नेस्टेड नेम स्पेस क्या होता है, एनोनिमस और अननेम्ड नेम स्पेस क्या होता है। इन सारी चीजों को हम किस में डिस्कस करेंगे, एडवांस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, यानी कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं या फिर जो भी डेटा टाइप हम यूज करते हैं, उन सभी का हमारी मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, किस प्रकार से हमें मेमोरी एलोकेट की जाती है, डी एलोकेट की जाती है। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, न्यू ऑपरेटर, डिलीट ऑपरेटर, किस प्रकार से सारी चीजें वर्क करती है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा C++ टेम्पलेट्स क्या होते हैं, फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट होगा उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे टेम्पलेट्स क्या होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्लास टेम्पलेट्स क्या होते हैं। फ्रेंड फंक्शन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फ्रेंड फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है। और उसके बाद जो हमारा होगा वो होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, किस प्रकार से हमारे प्रोग्राम में सारी चीजें वर्क करती हैं। ये हम सारे टॉपिक्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे। डेली 1 वीडियो अपलोड होगी, आप जहां से क्या कर सकते हैं, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। सीखना कठिन नहीं है, अगर आप प्रॉपर सीखते रहते हैं, प्रॉपर पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तब आप आसानी से किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंपल सा क्या था, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं और हमें क्यों सीखना चाहिए। इन सारी चीजों को, जो भी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।